Hello guys, this is Sunil Kumar from the BFCI Coaching Institute, Dhurma कंप्यूटरगंज गोरखपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सभी बच्चों का ये आ रहा था कि सर कमेंट्स आ रहे थे, लोग कॉल भी कर रहे थे कि सर जल्दी से कोर्स को स्टार्ट करें। आज से हम जो हमारा सिलेबस हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का है उसको हम शुरू कर रहे हैं। और हाई स्कूल के साथ साथ मैं 12th के इंटरमीडिएट वालों के लिए भी एक एक चैप्टर बाय चैप्टर करके मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। और आप लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है वो इसका लाभ उठा सकें। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिले, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और आप ही लोग हमारे सब कुछ हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग भी हमारा सहयोग करने की कृपा करें और आपका आभार होगा। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। द इनचैंटेड पूल, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट का है। जो रीडर है हाई स्कूल यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है द इनचैंटेड पूल। यानी इनचैंटेड मीन्स होता है जादुई और पूल मीन्स क्या होता है? तालाब, यानी जादुई तालाब। यह जो चैप्टर है यह महाभारत से लिया गया है और इसका जो मेन जो इसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कंक्लूजन जो निकल करके आता है, निष्कर्ष है, ये युधिष्ठिर के का चरित्र चित्रण किया गया है कि इसमें युधिष्ठिर अपने भाइयों के प्रति उनका किस प्रकार से प्रेम, अगाध प्रेम है और उनकी बुद्धिमानी, उनकी धैर्यता, उनकी दयालुता, इन सब के बारे में एक टेस्ट किया जाता है यक्ष के द्वारा। और यक्ष जो इम्पार्टिलिटी देखी जाती है युधिष्ठिर में, वह यक्ष देखता है और यक्ष देख करके जो यमा यानी यमराज जो मृत्यु के स्वामी हैं वो खुद उस फॉर्म को करके आते हैं यक्ष का रूप धारण करके। और युधिष्ठिर का यहाँ पर इस चैप्टर में टेस्ट ले लिया जाता है कि वह भाइयों के प्रति कितना प्रेम करते हैं, वो उनके पास कितनी बुद्धिमानी है और वह कितने दयालु हैं, इसका परीक्षण किया जाता है। आइए देखते हैं। एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। देखिएगा एक बार इसको। अबाउट द लेसन, इसके जो राइटर हैं बेसिकली वो गोपालाचारी जी हैं। हम अबाउट द लेसन से देखेंगे। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यानी आप देखेंगे अगर हम इस टेंस की बात करते हैं, टेंस, तो यहाँ पर देखिए ये आपका नाउन, ये क्या है? नाउन। और ये आपको क्या बताएगा? सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट ये है, इज हमारे क्या? V5। यानी V5 आपको पता होगा कि प्रेजेंट सिंगुलर, यानी टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट है। और इसके जो हिंदी निकल करके आते हैं कि दिस लेसन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यानी इस चैप्टर को, दिस लेसन, इस चैप्टर को आप इसको सब्जेक्ट ले लीजिए, इसका हिंदी निकाल लीजिए, इस कर लीजिए, इस पार्ट को अब इधर से उल्टा करते हुए आइए। महाभारत से लिया, ये महाभारत हो गया। महाभारत प्रॉमिस से, एक्सट्रैक्ट मीन्स लिया गया, लिया गया है, इस मीन्स है। यानी इस, ध्यान देखिए, इस पाठ को महाभारत से लिया गया है, यानी इस पाठ को महाभारत से लिया गया है। अगला देखेंगे लाइन जो हमारा है, इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ द युधिष्ठिर, द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पर देखेंगे अगर टेंस की बात करें, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जी हाँ, इट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वाला डिसाइड करता हम टेंस कौन से, यहाँ पर V5 देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ S लगा हुआ है। तो ये भी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का क्या सिंगुलर है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द युधिष्ठिर। अगर इसकी बात करते हैं तो इस पाठ में युधिष्ठिर के चरित्र, यानी इस पाठ में युधिष्ठिर के चरित्र जिनका नाम क्या था, धर्मराज, यानी युधिष्ठिर को क्या कहा जाता, धर्मराज। यानी इस पाठ में युधिष्ठिर के चरित्र जिनको क्या कहा जाता था, धर्मराज। धर्मराज के चरित्र, उनके धैर्य, क्या होता है, पेशेंस मीन्स धैर्य, काइंडनेस दयालुता, लव प्रेम, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, और एंड मीन्स और इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमानी। यानी इस पाठ में युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते थे उनके चरित्र, उनके धैर्य, दयालुता, प्रेम जो उनके भाइयों के प्रति था, और इंटेलिजेंस का वर्णन करता है, यह रिफ्लेक्ट करता है। यानी इस पाठ में युधिष्ठिर के धैर्य, चरित्र, प्रेम जो उनके भाइयों के प्रति था, बुद्धिमानी, इन सब के बारे में इस पाठ में आपको दिया गया है। आप इसके विषय में पढ़ेंगे। He pleases Aksa by going satisfactory answer to his questions। ध्यान देंगे, यहाँ पर भी V5 है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट है सर, V5। He pleases, उन्होंने खुश कर दिया। कौन खुश किया, धर्मराज यानी युधिष्ठिर। He pleases Aksa, यक्ष को, by going satisfactory answer, यानी by going satisfactory संतोषजनक आंसर, उत्तर, यानी उन्होंने यक्ष को संतोषजनक उत्तर देकर के क्या कर दिया, प्रेजेस प्रसन्न कर दिया टू हिज क्वेश्चंस, जो यक्ष के क्वेश्चन थे, जो यक्ष ने क्वेश्चन पूछा था युधिष्ठिर से, उन्होंने उस प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया, संतोषजनक आंसर दे करके किसको खुश किया, यक्ष को। किसने, युधिष्ठिर ने। ही जो लगाया गया ये युधिष्ठिर के लिए लगाया गया है, और यहाँ क्वेश्चन कौन पूछा था, यक्ष क्वेश्चन पूछा और युधिष्ठिर ने कैसा आंसर दिया, सेटिस्फैक्टरी आंसर। किसको दिया, यक्ष को दिया, यानी संतोषजनक आंसर दिया। अगली लाइन, द यक्षा वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट यक्षा है, यहाँ पर वाज V2 है, पास्ट टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट है। तो यक्षा वाज प्लीज्ड यानी यक्ष खुश हो गया था विद युधिष्ठिर's impartiality। impartiality में होता है निष्पक्षता। क्या होता है, निष्पक्षता, यानी यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देखते हुए वह देख करके वह प्रसन्न हो गया था। यानी युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देख करके कौन खुश हुआ था, यक्ष। यानी यक्ष ने जब उससे क्वेश्चन पूछा तो जब उन्होंने निष्पक्ष रूप से, यानी युधिष्ठिर ने निष्पक्ष रूप से यक्षा को आंसर दिया, तो यक्ष ने यह निष्पक्षता देख करके वह प्रसन्न हो गया उनके ऊपर, यानी युधिष्ठिर के ऊपर वह प्रसन्न हो गया। द यक्षा वाज यमा। अब ध्यान देंगे, यक्षा वाज यहाँ V2 है, वाज कौन सा फॉर्म है, V2, यानी पास्ट टेंस एंड डेफिनिट, यानी पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टाइम है, पास्ट एंड इंडेफिनिट है। तो यक्षा वाज यमा, यक्षा वाज मीन्स था यमा, यानी यम, यानी यक्षा कौन था, यम था, यमराज जिसको हम कहते हैं। The Lord of Death who had taken form of the Yaksa to see Yuधिष्ठिर and test his knowledge। The Lord of Death यानी मृत्यु का, Lord means स्वामी,
ऑफ मीन्स का, डेथ मीन्स मृत्यु, यानी मृत्यु का स्वामी यक्षा कौन था? यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी यक्ष मृत्यु का स्वामी यम था, यमराज था। Who had taken the form of Yक्षा to see Yudhishthira and test his knowledge. Who, जिसने had taken the form, जिसने अपना रूप धारण किया था, किसका? यक्षा, यानी मृत्यु का स्वामी यमराज थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। टू सी, देखने के लिए, टू सी मीन्स देखने के लिए, युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर को देखने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया। एंड और टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके नॉलेज मीन्स ज्ञान, उनकी बुद्धिमानी, उनके ज्ञान का निरीक्षण करने के लिए, वह परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। आइए देखते हैं। Being satisfied with his answer, he blessed him and disappeared. Being satisfied यानी संतोष, संतोष, satisfied मीन्स क्या होता है? संतोष। Being यानी संतोष हो जाना, यानी संतोष हो करके with his answer, यानी उसके, किसके? युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के उत्तर से संतुष्ट हो करके, कौन संतुष्ट? ये यक्षा यानी यमराज, यानी यक्ष युधिष्ठिर के आंसर से संतुष्ट हो करके he blessed him and disappeared, यानी एक्स ही, कौन? एक्स blessed आशीर्वाद दिया, हिम किसे? युधिष्ठिर को, and और disappeared यानी गायब हो गया, यानी यक्ष ने उनके आंसर को देख करके, सुन करके उसने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। एक बार देखेंगे पुनः कि यह पाठ महाभारत से लिया गया है और यह युधिष्ठिर के धैर्य, चरित्र, दयालुता, प्रेम अपने भाइयों के प्रति और उनकी बुद्धिमानी को यह दर्शाता है। और वह यक्ष ही प्लीजेस यक्षा, उन्होंने अपने संतोषजनक, जो यक्ष का क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन का संतोषजनक आंसर दे करके उन्होंने यक्ष को प्रसन्न कर दिया। द यक्षा वाज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's impartiality, और यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देख करके वह प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। द यक्षा वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, और यक्ष जो था वह मृत्यु का स्वामी यम था, यमराज था, जिन्होंने युधिष्ठिर का उनके ज्ञान का परीक्षण और उनको देखने के लिए यह रूप धारण किया था। और युधिष्ठिर के आंसर से संतुष्ट हो करके यक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। आइए देखेंगे, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। यहाँ पर युधिष्ठिर अपने भाइयों का, वेटेड यहाँ पर V2 है सर, पास्ट टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। युधिष्ठिर चिंता में या चिंता होकर और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी चिंता में होकर के, प्यासे होकर के वह अपने भाइयों की प्रतीक्षा, वेटेड, प्रतीक्षा फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर प्यासे और चिंता में होकर के अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। Can they have been subjected to a curse or to bear? Sorry, they still wandering about in the forest in search of water. Can they have been subjected to a curse? वह सोचते थे, वह बैठे हुए हैं, एक दृश्य आता है, जंगल में प्यास लगता है और प्यास लगने के बाद में सारे भाइयों को, उन्होंने अपने चारे भाइयों को युधिष्ठिर भेजते हैं जल के लिए, और वह भी प्यासे हैं और इसी चिंता में बैठे हुए हैं। जब काफ़ी समय हो जाता है, उनके भाई वापस नहीं आते हैं, तो उन्हें ये चिंता होने लगती है कि क्या वे मेरे भाई, वो अपने भाइयों का उसी चिंता और प्यास में इंतज़ार करते हैं। और फिर यहाँ पर वे सोचते हैं, जब वो काफ़ी टाइम हो जाता है वापस नहीं आते, तो ये सोचते हैं कि क्या उनके भाई किसी श्राप, कर्स में श्राप से शापित हो गए हैं, क्या कोई श्राप
उनको लग गया है, जिससे वो पीड़ित हो गए हैं। और या आर they still wandering about in the forest in the search of water, या वो they means वो वे अभी भी वे पानी की तलाश में, इन मीन्स में सर्च मीन्स खोज ऑफ वाटर, यानी पानी की तलाश में जंगल में अभी भी भटक रहे हैं। यानी वे सोचते हैं कि क्या वे किसी श्राप से पीड़ित हो गए, या अभी भी वह पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। Can they have fainted or died of the thirst, या क्या वे लोग प्यास के कारण बेहोश होकर के मर गए। वो ऐसा अपने मन में युधिष्ठिर सोचते हैं कि क्या वो चिंता से बैठे हुए हैं और सोचते हैं कि क्या कोई श्राप तो नहीं लग गया, किसी ने श्राप दे दिया, मेरे भाइयों को अब तक नहीं लौटे, या वह अभी भी पानी की तलाश में घूम रहे हैं जंगलों में, या वे किसी थ्रस्ट के कारण, प्यास के कारण बेहोश होकर के मर तो नहीं गए, ऐसा सोचते हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, और यह सहन नहीं कर पाए युधिष्ठिर, यह असहनीय था उनके लिए। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और तीव्र ओवरपावरिंग यानी तीव्र प्यास के साथ होकर के, प्यास उनके पास थी, तीव्र प्यास थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगा था। जब उस विचारों को, इस सोच को उन्होंने सह नहीं पाया, उनको असहनीय हो गया, तो उन्होंने अपने तीव्र प्यास के साथ ही गिव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा को त्याग दिया, यानी इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू द लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और फिर वह अपने भाइयों को, लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, वह अपने भाइयों को खोजने के लिए चल दिए, अपने भाइयों को खोजने के लिए चल दिए। एंड द फूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब की खोज में चल दिए कि जहाँ पर उन्हें उनके भाई मिल सके। ऐसा उन्होंने ये आशा किया कि उन्होंने अपने प्रतीक्षा को त्याग करके चल दिया कि मैं उस तालाब को खोजूंगा जहाँ पर हो सकता है मेरे भाई मिल सके। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और हम इसी प्रकार से डेली टू डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे, और इसमें से आपको क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे। क्वेश्चंस जो इसमें से बनेगा, एक एक पैसेज को हम कवर करेंगे, और कवर करने के बाद में जो उसमें से क्वेश्चंस बनने लायक होंगे, संभवतः पॉसिबिलिटी जो होगी, वो सारे क्वेश्चंस हम आंसर के साथ करते हुए चलेंगे। और एक बार आप लोगों को और अवगत कराना है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।